भारत के सनातन से जुड़े हुए पीठाधीश्वर धीरेन्द्र के शास्त्री आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में आ रहे हैं। कानपुर वो ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक लम्हा रहा है जहां पर वीर भूमि बताई जाती है, कर्म भूमि बताई जाती है और साथ ही साथ भारत की जब आज़ादी हुई थी तब कानपुर सबसे आगे तफसील रहा था। लेकिन कानपुर की जड़ों में जो आस्था जुड़ी हुई है, उस आस्था के साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो मनोबल इस कानपुर से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है समझिए। बीते अगर हम 8 महीने की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर लाखों की तादाद में आने वाले श्रद्धालु उनके दर्शन करने वाले थे। लेकिन इलाहाबाद की यानी कि प्रयागराज की घटना जो घटी थी अतीत की, उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया था। अब वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि कुछ प्रोग्राम में आ रहे हैं और कानपुर के उस आश्रम में पहुंच रहे हैं जहां पर वो पहले आने वाले थे। वहां पर उनके महंत से बात होगी, गोपाल जी से। लेकिन एक व्यक्ति है कानपुर में, सुनील शुक्ला एडवोकेट हैं, उनके घर पर आ रहे हैं। उनका ये नज़रिया है जहां पर वो आएंगे और आने के साथ साथ अपनी बातों को भी रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस गली और मोहल्ले में, यानी कि कानपुर का वो गली और मोहल्ला जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं, तो उस गली और मोहल्ले के लोग कैसे उत्साहित हैं, क्या सोचते हैं, क्या पहले उनको उम्मीद ऐसी थी कि जो लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन करने छतरपुर जाते हैं, लेकिन आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कानपुर में ही हैं। हम कुछ लोग हैं हमारे साथ, पड़ोसी हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आखिरकार। चाची क्या नाम है आपका? कालिंदी जोशी। जोशी जी, आप ये बताइए कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कानपुर में आ रहे हैं, वो ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये गली मोहल्ला है। क्या आपको लगता था पहले ऐसा कि हमारा वो दिन आएगा कि हमको घर बैठे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन करने को मिलेंगे? हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज भगवान की दुआ से दर्शन मिलेंगे उनके। चाची से बात कराते हैं। चाची तो बताएंगे, लेकिन ये बताइए कि जब आप दर्शन करेंगी तो आपको कुछ ऐसे मतलब मन में आएगा कि हमारी भी मनोकामना ऐसी पूर्ण हो, क्योंकि हाँ, महाराज जी। मनोकामना पूरे हो जाए, अच्छी बात है। और क्या। कौन सी है वैसे मनोकामना? अब भगवान जाने कौन मनोकामना है। चाची। अच्छा, एक हमारे साथ चाची हैं, चाची से समझेंगे। चाची बड़ा उत्साहित है, उनको लग रहा है कुछ अच्छी बात बताएंगी, निकल कर सामने आएगा कि आखिरकार धीरेन्द्र के शास्त्री को लेकर कितना उत्साहित है। चाची ये बताइए कि आपको उम्मीद थी कि हम घर बैठे धीरेन्द्र के शास्त्री को देख पाएंगे? उम्मीदें नहीं थी बिल्कुल अच्छा। कि घर बैठे हमें दर्शन होंगे। अच्छा। हाँ, उम्मीद नहीं थी। अचानक उम्मीद हुई, हमने किसी को बुला भी नहीं पाया। अपनी बिटिया को बुलाते, अच्छा, बुलाया नहीं किसी को। क्या नाम क्या है आपका? हमारी बिटिया के नाम एक नाम पिंकी है, एक नाम करना है। नहीं, आपका क्या नाम है? सुशीला जोशी। अच्छा सुशीला जी, चाची ये बताइए कि कौन सी ऐसी मनोकामना है कि जो आप दर्शन करेंगे घर बैठे? हाँ, क्योंकि ये सौभाग्य किसी को मिलता नहीं है जो आपको मिल रहा है कि घर बैठे दर्शन हो रहे हैं। तो क्या ऐसी मनोकामना है? हमारी बहुत मनोकामना है, हमें घर बैठे भगवान दर्शन दे रहे हैं। घर बैठे भगवान दर्शन दे रहे हैं, हमारे बहुत मनोकामना है। हाँ, हमें घर बैठे दर्शन मिल रहे हैं। हाँ। अच्छा, धीरेन्द्र के शास्त्री को आप कब से जानते हैं, मतलब कब से आप उनको जानने लगी हैं? टीवी में आता है तब से देखा है, तब से जानते हैं। टीवी में देखा है, इनको प्रवचन सुने टीवी में। हाँ, कौन सा प्रवचन उनका अच्छा लगता है? कहते हैं वो पर्ची खोलते हैं, पर्ची के बाद बहुत कुछ बताते हैं, कोई बात होए सबको बताते हैं, सही बात होती है। हाँ, तब से हम विश्वास होने लगा कि भगवान है। पड़ोस में आ रहे हैं आपके यहाँ, आपको लगता है कि वो हमारे घर भी आए? अरे हमारे घर का खाए के भगवान हमारे दर्शन कैसे होंगे? अब बोल तो पाएंगे नहीं, दूर से देख लेंगे, दर्शन होंगे जब हो जाएंगे, बस इतना ही बहुत है। हाँ, बात तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये वो श्रद्धालु हैं जिनको इतिहास के क्षणों में, पन्नों में गिना जाएगा। कैसे गिना जाएगा? क्योंकि ये सवाल उठता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन करने के लिए लोग छतरपुर जाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो घर बैठे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन करेंगे। चाची कुछ बोल रहे हैं? गली में नहीं पाते हैं, पाई जाए, हमको दर्शन देने तो हमारे कल्याण हो जाए। हाँ,
हम कल्याण हो जाए हमारा। हाँ तो वाकई में ये उम्मीद होती है कि धीरेन्द्र के शास्त्री जी आएं और कुछ हमको आशीर्वाद दें, हम उनके दर्शन करें। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। चाची, आप यहीं रहती हैं? हाँ, हमारी यहाँ पर हमारी क्लिनिक है। अच्छा अच्छा। तो सवाल ये है कि मतलब आपको ऐसी उम्मीद थी कि हमको घर बैठे दर्शन होंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी मतलब इतने अच्छे से दर्शन हो सकते हैं, कभी नहीं सोचा। क्या मनोकामना है वैसे कुछ? बस यही चाहते हैं बच्चों का अच्छा भविष्य बने, बाकी तो ईश्वर की दया से सब कुछ है, सब कुछ ईश्वर ने दिया है, बस बच्चों के लिए ही जो कुछ है। तो वाकई में हर भक्त की एक उम्मीद रहती है कि उनके दर्शन हो, दर्शन के बाद अपनी आस्था जुड़ी रहती है। उस आस्थावान देश में ऐसे भी भक्त हैं, लेकिन ये वो सौभाग्यशाली भक्त हैं कि शायद जो दर्शन करने नहीं गए, लेकिन दर्शन की उम्मीद में बैठे हैं कि हमको घर बैठे दर्शन होंगे। कानपुर से सहयोगी अर्पित के साथ दुर्गेश मिश्रा।